हेलो एवरीवन, वेलकम टू जस्ट आई क्यू लर्न 200 वोकेबलरी वर्ड्स के अंदर आज है सेट 24। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो 5 वर्ड्स पढ़ने वाले हैं वो है ये: ब्लेंडिश, डिसेंट, इम्पल्सिव, ऑस्ट्रेसाइज, एग्रीव्ड। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वर्ड के साथ। फर्स्ट वर्ड है ब्लेंडिश। ये होता है एज ए वर्ब यूज़। इसका मतलब होता है चापलूसी के माध्यम से आग्रह करना, या फिर टू परसुएड समवन बाय फ्लैटरी, मतलब कि किसी को राज़ी करना चापलूसी करके, या चापलूसी करके किसी को राज़ी करना। इसके जो सिनोनिम्स हैं वो है एडुलेट। एडुलेट मतलब होता है झूठी तारीफ करना। कैजुअल मतलब होता है फुसलाना। कोएक्स मतलब होता है बहलाना। और बटरअप, बटर अप मतलब भी होता है चापलूसी करना या फिर मक्खन लगाना। इसके जो एंटोनिम्स है वो है ब्रोबिट। ब्रोबिट मतलब होता है धमकाना। और इंटीमेड मतलब होता है डराना। ब्रोबिट मतलब होता है धमकाना, धमकाना, और इंटीमेड मतलब होता है डराना। जिसकी एग्जांपल है वो है द वर्कर रिफ्यूज टू मूव बाय आइदर थ्रेट्स और बाय ब्लैंडिशमेंट, मतलब कि धमकी देने के बावजूद या फिर चापलूसी सहन करने के बावजूद भी जो वर्कर थे, जो मज़दूर थे, वो हटने के लिए तैयार नहीं थे या हटने से मना कर दिया। नेक्स्ट वर्ड है डिसेंट। ये होता है एज ए नाउन एंड वर्ब यूज़। इसका मतलब होता है असहमति प्रकट करना या फिर लैक ऑफ एग्रीमेंट, असहमत होना, सहमत ना होना या फिर असहमत होना। लैक ऑफ एग्रीमेंट मतलब सहमत न होना। इसके जो सिनोनिम्स हैं वो है डिसिडेंस। इसका मतलब होता है मतभेद। कॉन्फ्लिक्ट मतलब होता है झगड़ा। डिसअप्रूवल मतलब होता है नामंजूरी। ऑब्जेक्शन मतलब होता है ऐतराज़। और स्कीज़म, स्कीज़म मतलब भी होता है मतभेद, मतभेद। इसके जो एंटोनिम्स हैं वो है एक्सेप्टेंस मतलब स्वीकार करना। कनकरेंस मतलब सहमति। कनकर्डेंस मतलब कबूल। कन्फर्मिटी मतलब अनुसारिता या किसी के अनुसार चलना या सहमति से चलना। कन्फर्मिटी मतलब अनुसारिता। तो एग्जांपल है वो है व्हेन द डिक्टेटर टुक ओवर द कंट्री। जब तानाशाह ने राज किया कंट्री पर, पूरे देश में, तो ही पनिश्ड एवरीवन हु हैड डेयर टू डिसेंट विद हिज रूल्स। तो उसने सबको पनिश किया, उन सबको जिसने भी ज़रूरत की उसके रूल्स ना मानने की या उसके रूल से असहमत होने पर। जो जो भी डिक्टेटर के रूल से असहमत था उन सबको डिक्टेटर ने पनिश किया। नेक्स्ट वर्ड है इम्पल्सिव। इम्पल्सिव होता है एज एडजेक्टिव यूज़। इसका मतलब होता है आवेगशील। एक्टिंग और टेंडिंग टू एक्ट सडनली विदाउट एनी प्लानिंग और कंसिडरेशन ऑफ रिजल्ट। बिना परिमाण को सोचे या बिना कुछ या प्लान किए अचानक से कुछ एक्ट करना या कोई कार्य करना। अचानक से कोई काम करने को बोलते हैं इम्पल्सिव। इसके जो सिनोनिम्स हैं वो है इम्पेचियस। इम्पेचियस मतलब होता है जल्दबाज। हैस्टी मतलब होता है जल्दबाज। स्पॉन्टेनियस मतलब होता है अचानक। ड्रिवन मतलब होता है चलाया हुआ या ऐसा आदमी या कोई चीज़ जो भी किसी के कंट्रोल्ड में हो या उसे कोई और चला रहा हो उसे बोलते हैं ड्रिवन। रेकलेस मतलब होता है लापरवाह। और रैश मतलब वो होता है जल्दबाज।
इसके जो एंटोनिम्स हैं वो है कॉशियस, मतलब होता है कॉशियस, मतलब होता है सतर्क, और प्रीमेडिएटेड मतलब होता है ध्यानपूर्वक कोई काम करना या फिर सतर्क रहकर कोई काम करना। फिर है प्रैग्मेटिक, इसका मतलब होता है ढीठ। प्रैग्मेटिक मतलब होता है ढीठ या आलसी। जो एग्जाम्पल है वो है ये, इट वॉज नॉट हीज विकेडनेस दैट लीड हिम टू अटेम्प्ट दैट मर्डर बट हिज इम्पल्सिव नेचर एंड लैक ऑफ रीजनिंग इन द फिट ऑफ एंगर। मतलब कि इट वॉज नॉट हिज विकेडनेस, मतलब कि वो व्यक्ति बुरा नहीं था कि उसने मर्डर कर या किसी कत्ल करने का प्रयास किया, परंतु उसके इम्पल्सिव नेचर ने, मतलब उसके जल्दबाज जल्दबाजी से करने वाले उसके स्वभाव ने, और लैक ऑफ रीजनिंग मतलब कोई रीज़न ना होना या फिर तर्क का ना होना, तर्क के ना होने की कमी के कारण गुस्से में उसने ऐसा प्रयास किया। मतलब कि वह व्यक्ति बुरा नहीं था, पर उसका जो स्वभाव था वो जल्दबाजी वाला था और बिना तर्क वाला था, इसलिए उसने गुस्से में मर्डर करने का प्रयास कर दिया। नेक्स्ट वर्ड है ऑस्ट्रेसाइज। ऑस्ट्रेसाइज मतलब होता है समाज से बाहर निकाल देना। ये होता है एज अ वर्ब यूज। इंग्लिश मीनिंग है एक्सक्लूड फ्रॉम ए सोसाइटी और ग्रुप। एक्सक्लूड मतलब होता है निकाल देना किसी ग्रुप से, किसी समूह से या किसी समुदाय से। इसके जो सिनोनिम्स हैं वो है बायकाट, मतलब होता है बहिष्कार करना। एक्स कम्युनिकेट मतलब होता है समाज से बाहर निकालना। बैनिश मतलब होता है देश से निकालना। एक्सपेल मतलब होता है निकाल देना। एक्सपैट्रिएट मतलब होता है प्रवासी। एक्सपैट्रिएट मतलब होता है प्रवासी। ऑस्ट मतलब होता है बाहर निकालना। जिसके एंटोनिम्स हैं वो है वेलकम, मतलब बुलाना या स्वागत करना। एम्ब्रेस मतलब शामिल करना। इंक्लूड मतलब भी शामिल करना। एडमिट मतलब स्वीकार करना। एंड्रोज मतलब समर्थन देना, समर्थन या साथ देना। एंड्रोस मतलब समर्थन। उसका एग्जाम्पल है वो है हर फैमिली वाज हर फैमिली वाज allegedly attacked and ostracized by the dominant community in the village because she married a boy outside her caste। मतलब कि उसकी फैमिली पर आरोप लगे आरोप लगाए गए या इल्ज़ाम लगाए गए, और उसको गांव से बाहर निकाल दिया उसको, क्योंकि उसने एक ऐसे लड़के से शादी की थी जो कि उनके कास्ट या समाज से बाहर का हो। ठीक है। और नेक्स्ट वर्ड है एग्रीव्ड। ये होता है एज एडजेक्टिव यूज, मतलब होता है पीड़ित व असंतुष्ट। हर्ट एंड डिससेटिस्फाइड बिकॉज ऑफ अनफेयर ट्रीटमेंट, मतलब कि किसी को दुख होना या फिर कोई असंतुष्ट होना क्योंकि उसके साथ सामान्य व्यवहार नहीं हुआ या फिर उसके साथ गलत व्यवहार हुआ हो। इसके जो सिनोनिम्स हैं वो है ये है रिसेंटफुल, मतलब होता है गुस्सा या क्रोध या क्रोधी। इंडिग्नेट इंडिग्नेंट मतलब होता है क्रोधी या गुस्सा। डिसप्लीज्ड मतलब होता है अप्रसन्न। और डिसग्रंटल्ड मतलब भी होता है असंतुष्ट। इसके जो एंटोनिम्स हैं वो है ग्रेटिफाइड, मतलब खुश होना या प्रसन्न होना। कंटेंडेड मतलब होता है विरोध करना। कंटेंडेड मतलब होता है विरोध करना। जिस एग्जांपल है वो है ये, आफ्टर सर्विंग 10 years in the jail for the crime that he didn't commit, the aggrieved ex-convict sued the state। आफ्टर सर्विंग 10 years in the jail,
मतलब कि जेल में 10 साल बिताने के बाद भी उस काम के लिए जो उसने किया ही ना हो, मतलब उसने जो अपराध या उसने जो क्राइम किया ही नहीं, उसके बावजूद भी उसे 10 साल की सज़ा हुई। उसके बाद जो एग्रीव्ड एक्स कन्विक्ट था, जो कि पूर्व में अपराधी रह चुका था, ऐसा एक पीड़ित या असंतुष्ट व्यक्ति, मतलब कि ऐसा पीड़ित पूर्व अपराधी, उसने क्या किया, स्टेट पर या राज्य पर मुकदमा कर दिया। मतलब कि 10 साल जेल जाने के बाद भी जो गुनाह उसने किया ही नहीं था, तो उसके बाद जो पूर्व अपराधी पीड़ित व्यक्ति था, उसने स्टेट पर मुकदमा कर दिया। स्वीड मतलब होता है मुकदमा, मुकदमा। और जो कन्विक्ट मतलब होता है अपराधी, एक्स कन्विक्ट मतलब होता है पूर्व अपराधी, पूर्व अपराधी, पूर्व अपराधी। और एग्रीव्ड मतलब होता है पीड़ित, मतलब कि पीड़ित और पूर्व अपराधी ने राज्य पर मुकदमा कर दिया। तो ये थे आज के 5 वर्ड्स, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।